Hello बच्चों, let's read the question. The question says a body with zero initial velocity slips from the top of an inclined plane, forming an angle alpha with the horizontal. The coefficient of friction mu between the body and the plane increases with the distance L from the top. According to the law, mu is equal to BL. The body stops before it reaches the end of the plane. Determine the time t from the beginning of motion of the body to the moment when it comes to rest. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा दैट अगर हमारे पास एक बॉडी है जो वाइब्रेटरी मोशन एग्जिबिट करता है तो उस बॉडी का जो टाइम पीरियड होगा वो होता है सिंपली इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, जहां पर ओमेगा इज इक्वल टू सिंपली रूट ओवर ऑफ के बाय एम। ठीक है, ये होता है अगर एक बॉडी है जिसका मास m दिया गया है, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसका ये होता है टाइम पीरियड। ठीक है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, कुछ इस तरह से हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन हमको दिया गया है और इसका इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल अल्फा है और हमारा बॉडी एक रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बॉडी क्या कर रहा है, इस बॉडी के ऊपर जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होता है, वो इज इक्वल टू b टाइम्स l, जहाँ पर b एक कांस्टेंट है और l है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस l फ्रॉम द टॉप इंक्रीज करता है, मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका वैल्यू इंक्रीज करता रहता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा बॉडी ऐसे नीचे स्लाइड कर रहा है और टॉप पोजीशन से वो एक x डिस्टेंस मूव किया है। ठीक है, तो अगर वो x डिस्टेंस मूव कर रहा है तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू bx हो जाएगा, राइट। और इस पोजीशन पे आके अगर हम अज्यूम करें कि हमारे ब्लॉक का मास m है तो ये हो जाएगा हमारा वेट फोर्स mg, तो ये होगा हमारा साइन कंपोनेंट mg साइन ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस कंपोनेंट mg कॉस अल्फा, और ये होगा हमारा नॉर्मल, राइट। तो अगर हम सारे फोर्सेस को बैलेंस करें और हम अज्यूम करें कि हमारा ब्लॉक पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, जो कि ये है हमारा, इसकी तरफ जब मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो हम क्या बोल सकते हैं कि mg साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ n टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा म्यू इज इक्वल टू एम ए, राइट। हमारा mg साइन अल्फा और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स वो हो जाता है म्यू टाइम्स n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको जो इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा वो होगा mg साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ mg कॉस अल्फा lb, सॉरी lx होगा, ये सॉरी bx होगा, lx नहीं होगा, ये bx हो जाएगा क्योंकि हमारा x डिस्टेंस से मूव क्या है फ्रॉम द टॉप, mg cos अल्फा bx इज इक्वल टू ma, ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसका क्या मतलब होता है, हम इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमारा एक बॉडी है इस तरह से, तो अगर वो वाइब्रेट करता है, तो अगर हम अज्यूम करें कि ये हमारा बॉडी का मेन पोजीशन है, वो हमारा बॉडी का मेन पोजीशन है, तो वाइब्रेट करने का मतलब है कि इस बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन होता है। ये बॉडी राइट की तरफ मूव करेगी, एक डिस्टेंस अज्यूम करते हैं कि ये डिस्टेंस है इक्वल टू x, और फिर वापस मेन पोजीशन की तरफ आ जाएगी इस तरह, और फिर ये राइट लेफ्ट की तरफ मूव करेगी तो द सेम डिस्टेंस x, और फिर ये वापस मेन पोजीशन को आती है। तो क्या होता है, ये ऐसे टू एंड फ्रो मूव करती रहती है, ऐसे राइट को जाती है, फिर मेन पोजीशन को आती है, फिर लेफ्ट को जाती है और फिर मेन पोजीशन को आती है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन।
और हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन था दैट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो एक वाइब्रेटिंग बॉडी का जो वैल्यू ऑफ के होता है वो होता है इक्वल टू mgb cos ऑफ अल्फा। और अगर ये हमारे दो एंड पॉइंट्स है, ये ए एंड बी है, ये हमारे जो वाइब्रेटिंग बॉडी का दो एंड पॉइंट्स है, तो हमारे जो टोटल टाइम लेता है, टोटल टाइम टी जो होता है हमारा टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ये अगर हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का जो टाइम होता है अगर उसको हम बोले इक्वल टू टी, तो ये होता है 2 टाइम्स द टाइम, टोटल टाइम टेकन। तो ए से बी तक जाने के लिए हमारा जो टाइम होता है, ए से मेन पोजीशन तक जाने के लिए अगर हमारा टाइम टी है, तो टोटल ए से बी तक जाने के लिए हमारा टोटल टाइम कितना होगा 2t, और ये होता है इक्वल टू टाइम पीरियड। तो हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू टी बाई 2। ठीक है, और t हमें पता क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या पाई बाय ओमेगा। और हमें पता है कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी के लिए ओमेगा का वैल्यू होता है इक्वल टू के बाय एम का रूट ओवर, और हमने फाइंड आउट किया कि के का वैल्यू है इक्वल टू एम जी बी कॉस अल्फा। तो एम जी बी कॉस अल्फा बाय एम रूट ओवर, या ओमेगा इज इक्वल टू बी जी कॉस अल्फा रूट ओवर। तो हम देखते हैं कि हमारा टोटल टाइम जो लगेगा in order to move from the beginning of the motion to the point where it comes to rest, ये हो जाएगा equal to pi whole divided by root over of bg cos of alpha। इतना amount of time हमारा लगेगा। Hope you understood it well. Best of luck.